गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7वा। श्रीराम पैगा मनुष्याचिया सहस्त्रशाम माझी विपाइले याचे दिवसा तैसे या दिवसे करा बहुवसा माझी विरला जाणे जैसा भरले या त्रिभुवना आंतु एक चांगो अर्जुना निवडुनी की जे सेना लक्षवरी के तया हे पाठी जे वेरी लोह मानसा ते घाटी ते वेरी विजय श्रियेच्या पाठी एकुची बैसे तैसे आस्तेच्या महापुरी रिगताती कोटी वरी परी प्राप्तीच्या पैलतिरी विपाईला निगे म्हणून सामान्य गानो हे सांगता वडील गोटी आहे परी ते बोलो येईल पाहे आता प्रस्तुत ऐके तरे अवधारिका धनंजया हे महादादिक माझी माया जैसे प्रतिबिंबे छाया निजांगाची पुंडले कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सादर वंदन करता हूँ। सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं के भीतर बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पवित्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के एक और सत्संग में आप सभी उपस्थित हैं, इसलिए मुस्कुराना अनिवार्य है। आप एक ऐसे पावन पर्व पर यहाँ इस सत्संग में उपस्थित हैं जहाँ आपके जीवन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी समस्याओं के समाधान आपको सत्संग और स्वामी जी के प्रवचनों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा यहाँ प्राप्त होते हैं। पिछले किसी प्रवचन में मैंने ये कही थी बात कि सत्संग इतना आसान या सस्ता नहीं, यह आपके प्रारब्ध की देन है, आपके सत्कर्मों की देन है कि आप 1 घंटा इस सत्संग में, स्वामी जी के सत्संग में, उनके संग में, उनकी छत्र छाया में अपने जीवन का गुजारते हैं। ज्ञानेश्वरी के जो विषय जिसमें संत ज्ञानेश्वर जी ने गीता के श्लोकों को अति सरलता से हमें समझाने का प्रयास किया है,
ज्ञानेश्वरी की उन पंक्तियों को स्वामी जी इस सत्संग के माध्यम से आप सब तक उसे और सरलता से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 अध्याय हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। 7वें अध्याय में हम लोगों ने पदार्पण किया है। 7वें अध्याय के आरंभ में पिछले सत्संग में आपने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान के बारे में जानकारी दी। इस सत्संग को सुनते समय या इन श्लोकों को समझते समय एक चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ये जो भी वार्तालाप, ये ज्ञान का जो भी प्रदान एक शिष्य के लिए हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य अवतार में अर्जुन को इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु स्थान पर और अर्जुन शिष्य बनकर के इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। अब तक जितने सत्संग हमने सुने, जितने अध्याय अब तक हमने संपूर्ण किए, उसमें हमने ये बात देखा कि हर बार अर्जुन के मन में कोई ना कोई प्रश्न निर्माण होता और वह भगवान श्री कृष्ण के सामने उसे रख देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी न झिझकते हुए उन सभी प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को दिए और उसका समाधान और सांत्वन किया। ये गुरु की सबसे बड़ी अनुकंपा अपने शिष्य पर होती है कि जब तक उसका समाधान न हो, गुरु उसके हर प्रश्न का उत्तर उसे देते रहते हैं। लेकिन 7वें अध्याय में आज जब हम लोग पहुंचे हैं, तब यहां भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अब जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जिस ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान का परिचय मैं तुमसे कराने जा रहा हूं, इसको जानने के पश्चात तुम्हारे मन में किसी प्रकार का प्रश्न उद्भवने की या किसी प्रकार का प्रश्न जो है उसके उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, या पिछले सत्संग में जब उन्होंने पिछले श्लोक में ये कहा कि अर्जुन, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मन रूपी नौका जो है वो किनारे पर लगी हुई है, यानी वो ना अब पानी में है, न वो किसी तरीके से पानी में हिचकोले खा रही है। कहने का तात्पर्य ये कि अब सारे प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद, सभी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद तुम्हारा मन अब एक शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में पहुंच चुका है। और जब तुम इस अवस्था में हो, तब मैं तुम्हें यह ज्ञान देता हूं जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। श्रोताओं, ये ज्ञान जो आज अगले श्लोकों में हम भगवान श्री कृष्ण से सुनेंगे, ये हमारे लिए कितना आवश्यक है वो भी समझिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, 1000 मनुष्यों में एक उस परम तत्व को, उस परम ज्ञान को पाने की कोशिश करता है। अब ये जो संख्याएं यहां पे श्री कृष्ण ने कही है, श्लोक में तो बड़ा आसान है, हम लोग अगर पंक्ति में इसे किसी किताब में या गीता में पढ़ लें तो 1000 में एक मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, इतना आसान है। लेकिन इसको अगर विस्तार से आप समझेंगे तो आपको स्वामी जी की कही हुई एक बात ध्यान में आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं 1000 में एक इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 में एक प्रयत्न करता है तो लाख में कितने हुए? 100। करोड़ों में कितने हुए? 1000। और कई करोड़ों में हजारों। यानी अगर हम लोग ये देखें कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, तो सिर्फ 12,500 लोग इस तरफ, इस दिशा में इस ज्ञान को पूरी तरीके से प्राप्त करने या इस मोक्ष को समझने या अपने आत्मज्ञान को, अपनी आत्मा को समझने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण यहां ये कह रहे हैं। अब सोचिए कि इन 12,500 लोगों में क्या हमारी गिनती आती है? क्या हम लोग इस 12,500 लोगों में गिने जाते हैं? 12,500 नहीं, ये तो योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये बताने का अर्जुन को कि देखिए अर्जुन, 1000 लोगों में एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देने के लिए भगवान ने बताया।
यानी कहने का मतलब भगवान का ऐसा है कि 1000 यानी तब बहुत बड़ा आंकड़ा था ना। अभी देखिए हम 1 लाख रुपए का LIC निकालते थे कभी 2092-93 के 1992-93 के दरम्यान। तो आज वो 1 लाख रुपए की कीमत कितनी है? वैसे देखे तो कुछ नहीं है ना, 5-10 हजार रुपये जैसी हो गई है। जी। वैसे वो द्वापर युग में जब लोगों की उम्र 10,000 12,000 साल जीने का क्षमता थी, वो समय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 1000 आंकड़ा। यानी 1000 तो कुछ नहीं है ऐसे, तो 1000 में एक कहने का मतलब बहुत बड़ी संख्या में कोई एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति करने का लिए प्रयास करता है, ऐसा इधर उसका अर्थ है। ठाकुर जी ने अभी बताया, वो गलत नहीं बता रहा है, नहीं तो हम 125 का लेंगे गणित और देखेंगे। ऐसा नहीं, उनको भी ऐसे कहने का नहीं है, और भगवान कृष्ण को तो भी ऐसे कहने का नहीं। कहने का मतलब है, उस सारांश में हम बताएंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि बड़ी तादाद में लोग हैं, इंसान का जन्म मिल गया है तो भी बहुत कम लोग, उंगलियों में भी गिनती हो जाएगी, ऐसे बहुत कम लोग। हमें स्व स्वरूप की प्राप्ति होना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये चराचर में हम ही है फैले हुए हैं, ये समझना चाहिए। ऐसी प्यास लगी है या ऐसा प्रयास करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये भगवान कृष्ण को अर्जुन को कहने का है। जी। आगे चलिए। तो ऐसे हजारों लोग जो उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं, उसमें से कोई एक इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना गूढ़ है कि इसकी प्राप्ति के लिए जिस प्रकार की साधना, जिस प्रकार का समर्पण, जिस प्रकार की श्रद्धा मनुष्य की होनी चाहिए, वो अति आवश्यक है और वो सभी लोग नहीं कर पाते। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हजारों लोग प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने का, और उसमें से कोई एक प्राप्त करता है, बाकी लोग क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के मन में आना अति आवश्यक है और आना ही चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये सारे प्रयास करते वक्त मनुष्य इस संसार में ही विचरता है, इस संसार में ही रहता है, और अपने सारे क्रियाकलापों को करते हुए इस ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। इन सारे प्रयासों को करते वक्त उसके अंदर अहंकार भी होता है, उसके अंदर ममता भी होती है, उसके अंदर कामना होती है, उसके अंदर आसक्तियां होती है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर संग दोष होता है। इनमें से अगर किसी भी एक चीज के अति हो जाए या वो उसके वशीभूत हो जाए तो वो इस परम ज्ञान से परावृत्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक गुरुकुल में एक शिष्य अपने 20 वर्ष की उम्र के समय से गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में, गुरु की सेवा में था। उसकी उम्र तब 20 वर्ष थी। कुछ वर्षों बाद उसका विवाह भी हुआ, तब भी वो उस सलोकता मुक्ति को भोग रहा था, यानी गुरु के सानिध्य में रह रहा था, गुरु की सेवा कर रहा था, और अध्यात्म की दिशा में अप्रत्यक्ष रूप से वो आगे बढ़ रहा था, यानी इसी परम ज्ञान की तरफ। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं, गुरु की सेवा में हैं, तो न चाहते हुए भी गुरु आपको वो सब कुछ देते रहते हैं अपनी सेवा के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि आप उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और ऐसा ही वो युवक कुछ वर्षों के बाद विवाहबद्ध हुआ। विवाह के बाद 10 वर्षों तक उसे संतान नहीं हुई, लेकिन वो सेवा में लगा रहा, और 10 वर्षों के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद वो खुश तो बड़ा हुआ कि गुरु के आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी समस्या भी उसके साथ ही खड़ी हो गई। पत्नी जो थी वो इस बात से अनभिज्ञ थी, या अगर वो पहले जानती भी थी कि गुरु सेवा का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति या उस परम ज्ञान की तरफ बढ़ना है, लेकिन जैसे ही उस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उन्हें वो बालक हुआ, उनकी सोच में परिवर्तन आ गया।
उसकी पत्नी अब उसके बच्चे को लेकर के और उसके भविष्य के बारे में चिंता करने लगी। और वो बार बार उस युवक को ये कहने लगी कि अब इसका भविष्य यहाँ उतना अच्छे तरीके से नहीं हो सकता जितना बाहर बड़े शहरों में जा करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हो सकता है। और यही बात जब हर रोज उसकी पत्नी उससे कहने लगी, उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा। जब पहले वो गुरु की सेवा करता, जब पहले वो गुरु के सानिध्य में रहता, जब वो पहले गुरु को मानता या उनकी जिस तरीके से भक्ति या उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता, उसमें अब अंतर आने लगा। और न चाहते हुए भी एक दिन जिस युवक ने 19 वर्षों तक सदगुरु के सहवास में रह करके इस पुण्य को प्राप्त किया, वो उस गुरुकुल को छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल गया और शहर में जा करके उस अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और हम यही गलतियां करते हैं, कामनाओं के वश में आकर के, आसक्तियों के वश में आकर के, संग दोष के कारण। अगर हमारा संग, जिसके संग हम रह रहे हैं, अगर हमारी संगति में ऐसा कोई है जो हमें इस चीज़ से परावृत्त करने लगे और उसके लिए हमें कहने लगे कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए या इससे हमें परावृत्त होना चाहिए, तब उसके प्रभाव में अगर हम आते हैं तो हजारों लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें से कोई एक ही पहुंच पाता है। जो इतना सशक्त है, जिसने अपने मन पर इतना नियंत्रण किया है कि उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता, उसके सामने केवल और केवल एक ध्येय होता है कि मैं अपने आप को जानूंगा, मैं उस आत्मा को जानूंगा और मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा व्यक्ति ही वहां तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञान को पाने वाले या उस ईश्वर तक पहुंचने वाले व्यक्ति की इस श्लोक में व्याख्या की। और अब अगले 2 श्लोकों में उन्होंने अपने प्रकृति की व्याख्या की है कि वे किस तरीके से इस संसार में, इस सृष्टि में व्याप्त हैं और मनुष्य किस तरीके से उन्हें समझ करके उन तक पहुंच सकता है। ये जो 2 श्लोक हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, ये बात समझ लो कि ये संपूर्ण सृष्टि 8 भूतों से निर्मित है। और ये बात हमने प्रवचन में, इसके पहले दासबोध के प्रवचनों में, दासबोध के ग्रंथ में अध्यात्मों को अच्छी तरीके से समझ करके सुना है और समझा है। 8 प्रकार के भूतों से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन 8 भूतों से बनी हुई जो प्रकृति आपको दिखाई देती है, ये मेरी जड़ प्रकृति है, जिसे अपरा प्रकृति कहते हैं। अब इस विषय को आगे समझने से पहले अपरा इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपरा और परा ये सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए भी इस्तेमाल होता है और भक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। अपरा का अर्थ क्या है? जो परे है लेकिन समक्ष होकर के। और सरल इस भाषा में अगर मैं समझाऊं कि एक ऑफिस है और उस ऑफिस में सारे लोग अपने अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं, और जो बॉस है, जो मालिक है उस ऑफिस का, उस कंपनी का, वो एक केबिन में बैठा हुआ है। उसकी केबिन कांच से बनी हुई है और वो सारे अपने स्टाफ को, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको देख रहा है, और वो लोग अपने मालिक को देख रहे हैं, और सारे लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। यानी समक्ष है, परे नहीं है। अपरा का अर्थ है जो परे नहीं है, जो समक्ष है। और दूसरा प्रकार है परा का, जिसमें ऐसा होता है कि बॉस, जो मालिक है, वो कहीं दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसमें, उसके ऑफिस में सभी काम उसके बनाए हुए नियम के तरीके से, उसके बनाए हुए, उसके कहे हुए तरीके से सभी लोग अपने अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। मालिक जो है वो समक्ष नहीं है, लेकिन सारे कार्य उसके तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। परा, परे जो है, लेकिन परे होकर भी जिसका प्रभाव उस जगह पर है। अपरा का अर्थ है समक्ष है, और परा का अर्थ जो परे है। तो
अपरा प्रकृति जो है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, ये अपरा प्रकृति 8 भूतों से बनी हुई है, 8 तत्वों से बनी हुई है, और वो हम लोग देख सकते हैं, जो दृष्टिगोचर होती है। यानी इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी स्थूल है, और इसके साथ में इस अपरा प्रकृति के अंदर में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के अपरा प्रकृति हैं। सूक्ष्म में सिर्फ हमारा मन आता है। तो ये जो अपरा प्रकृति है, जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, जो हमारे रिश्ते, जो हमारे नाते, जो हमारे संबंधी, जो हमारे माँ बाप बेटे, ये सारे रिश्तों में हमारे साथ जुड़े हैं, जो मकान हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो वैभव है, जो ऑफिस है, जो संपत्ति है, ये सारी चीज़ें जितनी हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें ईश्वर की अपरा प्रकृति में आती है। और ये सारी चीज़ों को जिस तत्व से चेतन मिलता है, अब इस बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे तत्वों को जिस तत्व से चेतन मिलता है, जैसे हम हैं, हमारा शरीर है, ये भी अपरा प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन ये शरीर जिस ऊर्जा से चलता है, वो जो चेतना है, वो चेतना परा है, वो परा प्रकृति है। इस सारी अपरा प्रकृति को जो चेतना चलाती है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। ये 2 प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। तात्पर्य ये कि एक चीज है जो अपरा के रूप में तुम्हारे समक्ष है, और ये सत्य है कि वो नश्वर है, और दूसरी चीज है चेतन, जो चेतना है परा के रूप में, जो अपरा का अर्थ हो शाश्वत है, जाएगा अचेतन। अचेतन। कि जो शरीर है या जो सृष्टि है, उसको खुद की चेतना नहीं है, प्रेरणा नहीं है, लेकिन प्रेरणा के वजह से वो सब चलता है। इसलिए उनको अपरा बोला गया है। वो अपरा मेरे ही वास्तव से, मेरे ही प्रभाव से चलता है। मैं चेतन है, और बाकी मेरे लिए जो सृष्टि निर्माण हो गई है, वो अपरा है। आगे चले। ये जो अपरा और परा प्रकृति है, इन दोनों का महाकारण मैं हूं। इस बात को समझने के लिए मैं आपसे कह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अपरा प्रकृति और इसको चलाने वाली ये जो परा प्रकृति है, इन दोनों का महाकारण, इन दोनों की उत्पत्ति, इसका निर्माण करता, इसका सबसे बड़ा महाकारण, जिसके कारण ये दोनों हैं, वो मैं हूं। यानी इससे परे, इससे ऊपर, इसका स्वामित्व रखने वाले वो जो परम ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, वो इससे परे हैं, जो ये इन सब को अपने अधीन रखते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आज अर्जुन को अपने स्वरूप से परिचित कराया कि अर्जुन, तुम किसके समक्ष बैठे हो, तुम किससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये बात तुम वास्तविक रूप से समझ लो। और इस तरीके से भगवान अर्जुन ने अब अर्जुन की सारी शंकाओं को, उनका निराकरण करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, जिसमें वे आगे सफल होंगे ही। क्योंकि जब स्वयं परब्रह्म किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं, तो उसमें असफल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब परा और अपरा, इन 2 शब्दों पर मैंने इतना जोर क्यों दिया और इसे इतने विस्तार से समझाने का प्रयास क्यों किया, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। स्वामी जी के प्रवचनों में हमने कई बार सुना है कि मैं जो साधना तुमसे करने के लिए कहता हूँ, जिस साधना का बंधन मैं तुम्हें देता हूँ कि ये साधना तुम करते रहो, ये अपरा भक्ति है। और इस अपरा भक्ति को करते हुए अगर तुम पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरी एकाग्रता से इस अपरा भक्ति को करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम उस पराभक्ति की तरफ आगे बढ़ोगे, जो उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। आज आप लोगों को इस बात का महत्व समझना चाहिए कि जिस साधना को करने के लिए स्वामी कहते हैं,
जिस आचरण को के साथ जीने के लिए हमको स्वामी कहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण और उसका अर्थ कितना गहन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अस्तित्व को इस तरीके से समझाते हुए उसे ये बात बताई कि तुम किसके समक्ष खड़े हो या तुमको कौन ज्ञान दे रहा है। हमारी पात्रता अर्जुन जितनी नहीं हो सकती जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण था, जो श्रद्धा थी, जो भाव था, उसे प्राप्त करने में हमें पता नहीं कितना समय लगे, लेकिन स्वामी जी ने हमें उसका मार्ग जरूर दिया है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि 24 घंटे में से 10 मिनट सिर्फ निकालिए कि आप एकाग्रता से भक्ति कर सकें। ये 10 मिनट की भक्ति आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, इसका महत्व समझिए, तब जाकर के आप इस भक्ति को करना शुरू करेंगे उस एकाग्रता के साथ, उस समर्पण के साथ, उस श्रद्धा के साथ जो स्वामी हमसे अपेक्षा रखते हैं, जो स्वामी जी को अपेक्षित है। खाली ग्रंथ खोल करके, लीलामृत खोल करके एक अध्याय पढ़ लिया और मेरी 11 मालाएं पूरी हो गई, ये समझ करके और एक जिम्मेदारी की तरह अगर हम साधना करते हैं तो वो साधना हमें कभी भी उस परा प्रकृति या उस चेतन की तरफ नहीं ले जा सकती जो उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। अगर आप इस साधना को इस श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से करेंगे तब जाकर के कहीं नवविधा भक्ति में आत्मनिवेदन जो भक्ति है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, और वही भक्ति आपको उस परम ज्ञान तक पहुंचा सकती है, उस परब्रह्म तक पहुंचा सकती है, उस बात को समझा सकती है जिसके बाद इस संसार में कोई प्रश्न पूछने या मन में आने की कोई शंका ही नहीं रहती, जहां मनुष्य सिद्ध हो जाता है, सायुज्य हो जाता है। एक बीज स्वामी जी ने हमको दिया है इस साधना के रूप में। इस बीज को हम कितना सींचते हैं, उसका हम कितना ध्यान रखते हैं और उसको वृक्ष बना करके उसके फल किस तरीके से लेते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम लोग इस परम तत्व को, उस परब्रह्म को, उस शक्ति को सिर्फ अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास स्वामी जी के रूप में स्वयं, जैसे अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, हमारे समक्ष स्वयं स्वामी जी हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? अर्जुन ने तो अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर लिया, अर्जुन ने तो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की सारी चीज़ें, सारी हदें जो है वो पार कर ली हैं, अब वो पहुंचने वाला है। हमने क्या किया? हमारे सामने श्री कृष्ण है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हें अपनी समस्याओं और अपनी तकलीफों तक ही सीमित रखा है, और यहाँ हम लोग चूक जाते हैं। संसार आपका चलेगा, अपरा भक्ति साधना अगर आप करते रहोगे तो आपकी जीवन की समस्याएं सुलझती रहेगी। स्वामी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें मुझ तक आने की भी जरूरत नहीं है, तुम वहीं से बोलो, तुम्हारे सारे समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन ये करते हुए तुम्हारे अंदर एक ध्येय उत्पन्न होना जरूरी है कि मैं अपने आप को जानूं। तो स्वामी जो कहते हैं कि मुझे लाखों में अगर एक मिल जाएगा तो भी मैं समझूंगा कि ये शरीर, ये अवतार जो मैंने लिया है वो सफल हुआ, और वो एक मैं हो सकता हूँ या होने का मुझे प्रयास करना चाहिए। इस ध्येय को लेकर के अगर हम इस साधना को करेंगे तो मैं समझता हूँ आज तक जितनी भी साधना आपने की है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फल आज के बाद इस ध्येय से होने वाली साधना से आपको मिल सकता है। तो आज इस सत्संग में हम क्या लेकर के जा रहे हैं, हम क्या सीख करके जा रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों के स्वामी, इन दोनों के महाकारण कोई और है, और अगर उनको हमें जानना है तो स्वामी जी के कहे हुए हर वाक्य, हर वचन, जिसे हम गुरु वाक्य मंत्र मूलम कहते हैं, इस वाक्य को पूरी तरीके से अपने आचरण में लाना है, आत्मसात करना है, और साधना भक्ति हमारी इस दिशा में हो, इस ध्येय के साथ हो, इस निश्चय के साथ, इस संकल्प के साथ आज हम इस सत्संग से यहाँ से जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज